अगर मैं राजकुमार और दिलीप कुमार का नाम एक साथ लूं तो आपको एक ही फिल्म याद आएगी। 1991 में रिलीज हुई सुभाष घई की सौदागर। बट सौदागर के रिलीज से करीब 32 साल पहले भी इन दोनों एक्टर्स ने एक साथ काम किया था एक फिल्म में जिसका नाम था पैगाम। बट अनफॉर्चुनेटली उस फिल्म की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद इन दोनों एक्टर्स ने एक साथ काम करना बंद कर दिया। वो तो सुभाष घई ने बड़ी मुश्किल से दोनों को कन्विंस किया था साथ में सौदागर करने के लिए। तो आखिर क्या हुआ था पैगाम के शूटिंग के दौरान और क्यों इन दोनों बड़े एक्टर्स के बीच इतना लंबा कोल्ड वॉर चला, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। हाय, आई एम निशान शेखर एंड यू आर वाचिंग माइक चेक विद निशान। तो बात है 1959 की। दिलीप कुमार उस वक्त बहुत ही बड़े स्टार बन चुके थे और उस वक्त राजकुमार का करियर रिसेंटली ही शुरू हुआ था। हालांकि ये सब जानते हैं कि राजकुमार थोड़े मूडी और मुंहफट किस्म के इंसान थे। उस समय रामानंद सागर ने फिल्म पैगाम में दोनों को साथ कास्ट किया। फिल्म में राजकुमार दिलीप कुमार के बड़े भाई का रोल प्ले कर रहे थे और एक सीन में राजकुमार को अपने छोटे भाई को थप्पड़ मारना था और राजकुमार ने इस सीन को परफेक्शन के लिए सच में दिलीप कुमार को थप्पड़ जड़ दिया। यह थप्पड़ इतना तेज था कि दिलीप कुमार सहम गए, क्योंकि यह थप्पड़ उनके गाल पे नहीं उनके दिल पे ज्यादा लगा था। आखिर वो इतने बड़े स्टार थे और उन्हें कोई थप्पड़ कैसे मार सकता है। बस इसके बाद दिलीप कुमार ने तय किया कि वो राजकुमार के साथ कभी काम नहीं करेंगे। इसके बाद सालों बीत गए लेकिन दोनों की एक साथ कोई भी फिल्म नहीं आई। 32 साल बाद शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई ने फिल्म सौदागर के लिए इन दोनों को एक साथ लाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा कि वो इस फिल्म में दो दोस्तों के रूप में दिलीप कुमार साहब और राजकुमार को कास्ट करेंगे। तब हर किसी ने इंडस्ट्री में यही कहा था कि ये बहुत मुश्किल है। उन्होंने दिलीप साहब को कहानी सुनाई और कहा कि फिल्म बहुत अच्छी है और आपका रोल केवल आप ही कर सकते हैं। दिलीप साहब ने पूछा कि दूसरे दोस्त का रोल कौन कर रहा है, तो सुभाष घई ने उनको राजकुमार साहब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उधर राजकुमार को जब सुभाष घई ने कहानी सुनाई तो राजकुमार ने भी पूछा कि आखिर मेरे दोस्त का रोल कौन कर रहा है। तब सुभाष घई ने उनसे कहा कि वो एक्टर आपका दुश्मन है। जब सुभाष घई ने राजकुमार को नाम बताया तो राजकुमार हंसने लगे और उन्होंने उनसे कहा, जानी अपने बाद अगर हम किसी को एक्टर मानते हैं तो वो है दिलीप कुमार। कहते हैं कि फिल्म की शूटिंग के दौरान दिलीप साहब और राजकुमार साहब आपस में बात भी नहीं करते थे और इन दोनों के बीच की बात सुभाष घई पूरी करते थे। गाने के दौरान एक होली का सीन था और इस सीन के दौरान राजकुमार को दिलीप कुमार को रंग लगाना था। दिलीप कुमार ने कॉन्टैक्ट लेंस पहन रखा था, इसलिए उन्होंने क्रू को पहले ही बोल दिया था कि कोई उन पे कलर ना फेंके। सुभाष घई ने इस बात को राजकुमार को बताया कि वो बस दिलीप कुमार को थोड़ा सा रंग लगाए, बट राजकुमार तो राजकुमार है। जैसे ही कैमरा स्टार्ट हुआ उन्होंने दिलीप कुमार के ऊपर गुलाल फेंक दिया। दिलीप कुमार गुस्से में आ गए और सेट पे सन्नाटा हो गया। सुभाष घई ने डर से लाइट्स ऑफ कह दिया और इसके आगे राजकुमार ने कहा पैकअप। ये कहानी एक्टर प्रशांत नारायण, जो कि सौदागर में असिस्टेंट थे, उन्होंने सुनाई थी एक पॉडकास्ट में। तो कुल मिला के बात का तात्पर्य ये है कि दोनों एक्टर्स को एक साथ काम करवाकर सुभाष घई ने कुछ ज्यादा ही बड़ा बीड़ा उठा लिया था। न्यूज़ 18 को दिए एक इंटरव्यू में सुभाष घई ने बताया था कि उन्हें इन दोनों एक्टर्स का ईगो मसाज करना पड़ता था। हालांकि दोनों ने अपनी भूमिकाएं शानदार तरीके से निभाई और फिल्म लोगों को काफी पसंद आई। फिल्म सुपर हिट हुई और सुभाष घई को मिला फिल्म फेयर का बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। तो ये थी राइवलरी की कहानी राजकुमार और दिलीप कुमार के बीच में। आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और अगर आपको और भी कोई कहानी सुननी है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर आएंगे एक नई कहानी के साथ।